हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक्नी वुल्गारिस। प्रीवियस वीडियो में हमने सोरियासिस एलोपेशिया देखा था और आज थर्ड टॉपिक है एक्नी वुल्गारिस। एक्नी वुल्गारिस का मीनिंग होता है नॉर्मल पिंपल्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से फेस पे जो पिंपल्स हो जाते हैं उसी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्नी वुल्गारिस कहा जाता है। इसकी जो प्रोसेस, डेफिनेशन, कॉज, पैथोफिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट है वो सब हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ सेप्सियस ग्लैंड। तो ये सेप्सियस ग्लैंड का क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इट कॉमनली अफेक्ट द फेस, चेस्ट, शोल्डर्स एंड बैक। तो ये नॉर्मली फेस पे देखने को मिलता है, पर बहुत सारे मतलब ऐसे भी केसेस है जहाँ ये चेस्ट, शोल्डर और बैक पे भी देखने को मिलता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में समझाऊं उससे पहले आपको डायग्राम में मैं समझा देती हूँ। देखिए, ये नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मली हेल्दी टिश्यू है। ठीक है, ये जो येलो कलर का है वो क्या है, सेप्सियस ग्लैंड है। ठीक है, सेप्सियस ग्लैंड है येलो। ये जो हेयर है वो दिख ही रहा है और ये फॉलिकल है। ठीक है, इस तरह से टनल जैसा बना है, ये फॉलिकल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ठीक है, इसमें आप देखिए धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है। सेप्सियस ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होता है। इस तरह से क्या होता है, पोर इज सील्ड विथ स्किन। अभी स्किन जो है पूरा सील्ड है, इसे व्हाइट हेड कहा जाता है। नेक्स्ट ये क्या होगा, ब्लैक हेड में कन्वर्ट होगा। ब्लैक हेड में क्या होगा, ओपन हो जाएगी स्किन। ठीक है, ऊपर से स्किन ओपन हो जाती है। थर्ड स्टेज में पेप्यूल हो जाता है, मतलब रेड हो जाता है, रेड लाइक टेंडर लाइक हो जाता है। बाहर से आप देखोगे पूरा रेड रेड टेंडर पॉइंट जैसा दिखेगा, पेन होगा उसे दबाने पे, तो उसे पेप्यूल कहा जाता है। और आप देख सकते हो ये थोड़ा और बड़ा हो गया। ठीक है, फोर्थ जो स्टेज होता है उसमें क्या होता है, पूरा पस्ट्यूल यानी बैक्टीरिया का जो होता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगता है, उसकी वजह से ये पूरा पस फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और इन्फ्लाम हो जाता है। इसको जब आप स्क्वीज करते हो तो इसमें से व्हाइट मटेरियल निकलता है। ठीक है, पस निकलता है व्हाइट कलर का। तो इसी तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। मैं आपको अब इसमें बताती हूँ। देखो, द डेवलपमेंट ऑफ एक्नी इन्वॉल्व्स 4 मेजर स्टेप। तो फर्स्ट है एक्सेस सीबम प्रोडक्शन। एडोजेंस स्टिमुलेट सेप्सियस ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर ऑयल। एडोजेंस हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा सेप्सियस ग्लैंड को बहुत ज़्यादा जो सीबम होता है वो प्रोड्यूस करने के लिए। सीबम कैसा है, ऑयल जैसा मटेरियल होता है। ठीक है, अब जब ये पिंपल्स को स्क्वीज करते हो तो ऑयल जैसा, मतलब बहुत ही ऑयली जैसा आपको फील होगा वहाँ पे, वो सीबम निकलता है उसमें से। ठीक है, सेकेंड है फॉलिकुलर ब्लॉकेज। तो अब क्या होगा, डेड स्किन सेल्स अक्यूमुलेट एंड ब्लॉक द फॉलिकल। जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वही क्या होते हैं, हमने देखा आगे फिगर में, व्हाइट कलर का हो जाता है पूरा। जो फॉलिकुलर नॉर्मल इस तरह से होता है, इसमें से हेयर निकलता है इस तरह। ठीक है, तो ये फॉलिकुलर जो होता है इसको इस तरह से ब्लॉक कर देता है। उसमें बहुत सारे ये डेड स्किन सेल्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं माइक्रो कॉन्डोम। उसे माइक्रो कॉन्डोम भी कहते हैं। जो हमने व्हाइट कलर का देखा उसे माइक्रो कॉन्डोम भी कहा जाता है। फिर है थर्ड स्टेज बैक्टीरियल प्रोलाइफरेशन। कल्टीबैक्टीरियम एक्नी। कल्टीबैक्टीरियम एक्नी जो होता है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइज होंगे विद इन द ब्लॉक्ड फॉलिकल, और फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, फिर इन्फ्लामेशन होता है। द इम्यून रिस्पॉन्स कॉज रेडनेस, स्वेलिंग, पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स एंड नोड्यूल बनेगा। ठीक है, इम्यून के रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसमें रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब आपको इन्फ्लामेशन के साइन देखने को मिलेगा। ये हम जो ये पस्ट्यूल, नोड्यूल, ये सब है, पेप्यूल, ये हम डिटेल में आगे देखेंगे। इसका फ्लो चार्ट आप देख लो। नॉर्मल हमने जो पैथोफिजियोलॉजी देखा वो क्या होता है, पहले एडोजन स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, सेप्सियस ग्लैंड को, इंक्रीज सीबम, फॉलिकुलर प्लगिंग यानी ब्लॉकेज होगा फॉलिकुलर का। कल्टीबैक्टीरियम एक्नी जो होता है वो बहुत सारे मल्टीप्लाई होंगे, प्रोलाइफरेशन यानी एक्नी, कल्टीबैक्टीरियम एक्नी जो बैक्टीरिया है उसका बहुत ज़्यादा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन करेगा और फिर एक्नी लीजन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो इसके जो टर्मिनोलॉजी है ये पूछा जाता है, व्हाट इज कॉमडॉन।
कॉम्डोन्स क्या है? ब्लैक हेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, जिसे कॉम्डोन्स कहा जाता है। सेप्सियस वाइट वर्म लाइक मटेरियल स्क्वीज आउट ऑफ द कॉम्डोन्स। तो आप जब पिंपल्स को स्क्वीज करते हो तो व्हाइट कलर का जो मटेरियल निकलता है उसी को सिबम कहा जाता है। थर्ड है पेप्यूल्स। तो रेड एंड राउंड एरिया विथ कॉम्डोन्स इन द सेंटर। तो पेप्यूल्स कैसा होगा? इस तरह से रेड एंड राउंड एरिया जो होता है पहले, वो बीच में आपको रेड रेड फील होगा, तो उसे पेप्यूल्स कहा जाता है। स्लाइट इचिंग, डिस्कम्फर्ट एंड टेंडर फील होगा। ठीक है, अब जब उसको ऐसे दबाओगे तो वो कैसा डिस्कम्फर्ट लगेगा और पेन होगा वहां पे। फोर्थ है पस्ट्यूल। पस्ट्यूल में क्या होगा? येलो रेज एरिया विथ कॉम्डोन्स इन द सबमिट। धीरे धीरे वो पकने लगता है और येलो कलर का हो जाता है। ठीक है। फिफ्थ है सिस्ट। ठीक है, येलो जैसा भी हो जाता है और जब आपको इसको स्क्वीज करते हैं तो उसमें से व्हाइट कलर का मटेरियल निकलता है, पस निकलता है। सिस्ट। सिस्ट में क्या होगा? पर्पल कलर एरिया विथ फ्लक्टुएंस ऑन पाल्पेशन, और पेन भी होगा। तो जब ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, उसको हम स्क्वीज नहीं करते तो वो सिस्ट जैसा फील होगा। आप उसे टच करोगे तो पूरा वो पेनफुल लगेगा और इधर से उधर वो हिलेगा, सिस्ट नोड्यूल जैसा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अब इसका कॉजेस देखते हैं, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। तो हार्मोनल चेंजेस, कॉमनली प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। हार्मोनल चेंजेस जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ओके, नॉर्मली लड़कों में भी और गर्ल्स में भी, दोनों में होता है। तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में होगा कि प्यूबर्टी के टाइम पे और जो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये एक्ने वुल्गारिस ज़्यादा हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री, किसी की फैमिली में मतलब है तो उसको भी जेनेटिकली सबको रहेगा। कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या ऑयली, मतलब कॉस्मेटिक यानी कुछ ऑयली यूज़ करता है, फेस पे ऑयली क्रीम वो सब यूज़ करते हैं, या फिर कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। ठीक है, किसी की स्किन ही ऑयली होती है तो उसको भी चांस होता है। सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, लिथियम हो गया, तो उसमें ज़्यादा चांस है। कोई हाई ग्लाइसेमिक डाइट यानी कोई ज़्यादा शुगर वाला फूड ले रहा है, ठीक है, चॉकलेट हो गया, ये सब हो गया, ऑयली मतलब फैट वाला हो गया, एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट हो गया, तो उन सब पेशेंट में ज़्यादा चांस होते हैं ये एक्ने वुल्गारिस होने का। ठीक है, उन सब पीपल में ज़्यादा चांस होगा। इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन ड्यू टू एंड्रोजन हॉर्मोन्स। एंड्रोजन हॉर्मोन्स हमने देखा वो स्टिमुलेट करता है ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन के लिए। कॉलोनाइजेशन बाय बैक्टीरियम, कल्टीबैक्टीरियम एक्ने जो है ये भी मेन रिस्पॉन्सिबल है एक्ने वुल्गारिस के लिए। तो हमने कॉमन कॉज देख लिया। अब इसका क्या सिम्टम्स आएगा? ऑयली स्किन हो जाएगी, फेशियल लीजन फेस पे ज़्यादा होता है ये, पेन और टेंडरनेस इन सीवियर एक्ने में देखोगे आप, पेन भी होता है। पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेड स्कैरिंग, आफ्टर इन्फ्लामेशन होने के बाद कोई स्क्वीज कर देता है तो आप देखोगे कि वो ज़्यादा ब्लैक कलर का पूरा फेस पे हो जाता है, स्कैरिंग हो जाता है। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। तो टॉपिकल थेरापी में माइल्ड एक्ने होगा तो टॉपिकल थेरापी दिया जाता है, जिसमें बेन बेंजोइल पेरोक्साइड जो होता है वो क्रीम होता है जो यूज़ किया जाता है। फिर टॉपिकल रेटिनोइड्स। ठीक है, अब ओरल एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है। हमने देखा कल्टीबैक्टीरियम एक्ने की वजह से होता है, तो ये सब उसको दिया जाता है ओरली एंटीबायोटिक्स। ये डॉक्सीसाइक्लिन एंड माइनोसाइक्लिन दिया जाता है। कई केसेस में फीमेल में हार्मोनल थेरापी भी दिया जाता है, क्योंकि उसमें आपने देखा हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, तो कई बार इसे हार्मोनल थेरापी भी देते हैं। नॉर्मली एस्ट्रोजन ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, जेंटल स्किन क्लीनिंग, मतलब होम केयर में आप क्या करोगे? जो स्किन है उसको नॉर्मली आपको क्लीन रखना है। ठीक है, ज़्यादा जो डस्टी एरिया में आप जाते हो तो ध्यान रखना है कि ज़्यादा धूल मिट्टी वाला ऑयली ना हो जाए स्किन। अवॉइड पिकिंग और स्क्वीजिंग लीजन। जो अ, जो इसको एक्ने वुल्गारिस जो होता है उसको आप पिंपल्स को स्क्वीज करते हैं, उसकी वजह से भी स्कैरिंग ज़्यादा होता है, तो उसको अवॉइड करना है। हेल्दी डाइट लेना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। हेल्दी डाइट में आप कम ऑयली वाला डेयरी प्रोडक्ट भी कम ले सकते हो। ठीक है, शुगर फ्री होना चाहिए।
तो ये था एक्ने वुल्गारिस। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।